राजगृह में एक दासी रहती थी जिसका नाम था पूर्णा। राजगृह एक जगह का नाम था। पूरे दिन के काम के बाद पूर्णा रात्रि में धान कूट रही थी। रात्रि में धान कूटने के पीछे का कारण था कि पूर्णा अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही थी। जो व्यक्ति पूरे दिन मेहनत का कार्य करता है उसे रात को नींद जल्दी आती है, परंतु पूर्णा नहीं चाहती थी कि उसे जल्दी नींद आ जाए, क्योंकि उसे अपने प्रेमी से मिलना था। इसलिए वह चावल कूट रही थी। गर्मियों का समय था। पूर्णा पसीने में लथपथ थी। पूर्णा बार बार बड़ी आशा के साथ द्वार पर जाती और देखती कि उसका प्रेमी आया या नहीं। पूर्णा थकी हुई भी थी और कामातुर भी थी, परंतु उसे दूर दूर तक अपना प्रेमी आता नहीं दिख रहा था। इस वजह से वह निराश भी थी। उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी, लेकिन वह सो इसलिए नहीं रही थी कि यदि वह सो गई तो उसका प्रेमी द्वार पर आएगा और उसे सोते देख वापस चला जाएगा। पूर्णा द्वार पर खड़ी थी, प्रेमी की राह देख रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। तभी उसने देखा कि पास के ही आम्र कुंज में, जहां बुद्ध का निवास था, जहां बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए थे, पूर्णा देखती है कि वहां एक अजीब सी हलचल है। सैकड़ों भिक्षु खड़े थे, सैकड़ों भिक्षु शांत बैठे थे और सैकड़ों भिक्षु चल फिर रहे थे। पूर्णा सोचती है कि इतनी रात को ये भिक्षु कर क्या रहे हैं। पूर्णा सोचती है कि मैं तो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में जाग रही हूं, परंतु ये क्यों जाग रहे हैं, इन्हें किसकी प्रतीक्षा है। फिर पूर्णा अपने मन में सोचकर हंसी, अरे ये सभी भ्रष्ट हैं, तभी तो इतनी रात को जाग रहे हैं। अवश्य ही ये सभी अपनी प्रेमिकाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिन में ज्ञानी बने फिरते हैं और रात में अपनी प्रेमिकाओं से मिलते हैं। जिसके भीतर जो चलता है वह वही सबके बारे में सोचता है। राह देखते देखते पूरी रात बीत जाती है, परंतु पूर्णा का प्रेमी नहीं आता। अगले दिन आश्चर्य की बात यह होती है कि बुद्ध उस स्त्री के घर भिक्षाटन के लिए आ जाते हैं। बुद्ध को देखकर पूर्णा बुद्ध से भिक्षा के लिए मना करने की सोचती है, परंतु मना कर नहीं पाती। उसके मन में तो आता है कि जिसके शिष्य भ्रष्ट हों वह खुद कैसा होगा, पर पता नहीं क्यों वह बुद्ध से मना नहीं कर पाती। वह बुद्ध को अपने घर में बुलाती है और उन्हें भोजन परोसती है। भोजन करने के बाद बुद्ध पूर्णा से पूछते हैं, पूर्णे, क्यों तू मेरे भिक्षुओं का अपमान करती है। पूर्णा अपने मन ही मन सोचती है कि मैंने तो इस बारे में किसी को बताया भी नहीं कि मैंने बुद्ध के भिक्षुओं को भ्रष्ट कहा था, फिर इन्हें पता कैसे चला। पूर्णा हड़बड़ाकर कहती है, परंतु बुद्ध, मैंने तो किसी की निंदा नहीं करी। बुद्ध कहते हैं, रात की सोच, रात तूने क्या सोचा था। बुद्ध की बात सुन पूर्णा बहुत शर्मिंदा हुई और उसने सारी बात कह सुनाई। बुद्ध ने कहा, पूर्णा, तू अपने दुख के कारण नहीं सो पा रही थी और मेरे भिक्षु अपने आनंद के कारण जागे हुए थे। जागरण और जागरण में भेद है। तेरा जागरण दुख के कारण था और मेरे भिक्षुओं का जागरण आनंद के कारण। तेरे जागने के पीछे का कारण विचार और विकार थे और मेरे भिक्षुओं के जागने के पीछे का कारण निर्विचार और ध्यान था। नींद और नींद में भेद है पूर्णे, और जागरण में भी। पुराना जागना छोड़ पागल और नया जागना सीख। जिसे तू जागना समझती है वह जागना नहीं, सोने का ही एक दूसरा रूप है। बुद्ध उस स्त्री को बहुत सारी बातें बताते हैं। उन बातों से उस स्त्री के जीवन में कोई बदलाव आता है
या नहीं, ये बात आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि इस घटना से हम क्या सीखते हैं। इस कहानी से जो सबसे बड़ी बात हम सीखते हैं वो ये है कि जैसी हमारी खुद की सोच होती है, जैसे हम खुद होते हैं, वैसा ही हम दूसरों को भी सोचते हैं। एक चोर पूरी दुनिया को चोर समझता है, एक लालची पूरी दुनिया को लालची समझता है, एक क्रोधी पूरी दुनिया को क्रोधी समझता है। हमारी सोच सत्य नहीं है, केवल एक दृष्टिकोण है। जो ऐसा जान लेता है वह सत्य की तरफ पहला कदम रख देता है। उस स्त्री ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अर्धरात्रि में जागने के पीछे काम वासना से भी अलग कोई कारण हो सकता है, और इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की उसकी संगति रही थी उस तरह की ही उसकी सोच थी, उस तरह का ही उसका दृष्टिकोण था। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी संगति बदलो। जिस परिवेश में वह स्त्री पली बढ़ी, उसी परिवेश से उसकी सोच बनी, उसका दृष्टिकोण बना। अब प्रश्न उठता है कि क्या सोच को बदला जा सकता है? क्या दृष्टिकोण को बदला जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। पहले अनजाने में गलत संगति करी, अब जानबूझकर सही संगति कर लो। प्रवचन का उद्देश्य सोच को बदलना ही तो है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।